कलम नहीं थी हाथों में, फिर भी इतिहास बना गए। साधारण शब्दों से वो दुनिया को राह दिखा गए। कबीर की आवाज़ में सच की ऐसी ताकत थी कि हर युग में गूंजती उनके विचारों की इबादत थी। नमस्कार, मैं सोनल कटोच हिमालयन मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आनी की छात्रा आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भाषण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है संत कबीर दास जी, सत्य और समाज के मार्गदर्शक। आज हम ऐसे महान संत, विचारक और समाज सुधारक संत कबीर दास जी की जयंती मना रहे हैं, जिनकी वाणी आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है। कबीर दास जी ने ना कोई बड़ा विद्यालय देखा, ना किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। फिर भी उनके विचार इतने गहरे थे कि आज विश्व भर में उनका अध्ययन किया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका ज्ञान, चरित्र और कर्म है, ना कि उसकी जाति, धर्म या पद। कबीर जी अपने दोहों के माध्यम से हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यह दोहा हमें सिखाता है कि यदि हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत स्वयं से करनी होगी। साथियों, आज का युग विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन यदि हमारे भीतर विनम्रता, सत्य, करुणा और मानवता नहीं है तो यह ज्ञान अधूरा है। कबीर जी का संदेश है कि शिक्षा केवल परीक्षा में अंक लाने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का साधन है। वे समय के महत्व पर बल देते हैं और कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यह केवल समय का महत्व नहीं बताता, बल्कि हमें हर अवसर का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। कबीर जी जीवन कुछ संकल्प लेने के लिए सभी से अपील करते हैं। हमें भी उनके दिए कम से कम 3 वचनों का संकल्प लेना होगा। सत्य बोलेंगे, सभी का सम्मान करेंगे और अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाएंगे। मैं अपनी बात कबीर जी के अमर संदेश के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आइए हम केवल सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करें। यही संत कबीर दास जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद।